हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले ही एक चीज़ मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हमारा आंदोलन जो था, पहले दिन से जब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी, तब सबसे पहले मैंने वीडियो जारी करके बताया था कि जो फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनके साथ में गलत हुआ है, हम उनके साथ में बिल्कुल खड़े हैं और हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो बिल्कुल गलत नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो इन बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए। तो फिर अब ये वीडियो बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, जबकि बोर्ड ने तो एक विज्ञप्ति भी, जो पत्र भी जारी कर दिया गया है, ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम इसके बारे में जांच करेंगे, अगर फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में गलत हुआ है तो उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर ये वीडियो बनाने की जरूरत कहाँ है। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अब जो आप लोगों के आंदोलन का माहौल है ना, वो पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। जिन भी कैंडिडेट का इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है या बहुत कम नंबरों से वो रह गए हैं, या फिर ऐसा है कि उनको और अधिक मौके चाहिए, बहती गंगा में जो हाथ धोने वाले इंसान होते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहूँगा, उन लोगों की एंट्री अब आप लोगों के आंदोलन में हो चुकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जिसको मैं सही मानता था, लेकिन जिस प्रकार से उस बंदे ने आप लोगों को इस बार मिसगाइड किया है, बहुत ही गलत आप लोगों के साथ में किया है। क्योंकि वो 9 लाख से ज़्यादा जो संख्या की बच्चों की संख्या है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, उसने आप लोगों के माइंड में जो प्री और मेंस का जो चक्कर है ना, प्री और मेंस एग्जाम वाला, वो चक्कर आप लोगों के माइंड में डाल दिया है, जिसके कारण काफ़ी अभ्यर्थी जो है अब प्री और मेंस की मांग कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों को एक चीज़ मैं बार बार कमेंट करके बता रहा हूँ, आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देके बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को बोलूँगा कि आप मांग कर सकते हो, भर्ती को डिले कर सकते हो, सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है, कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ मेरी लिख के ले लीजिए, इस भर्ती के अंदर आप लोगों का मेंस एग्जाम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। आप लोग उन बच्चों का भी हक मार रहे हैं जिन्होंने अभी सिलेक्शन ले लिया है, और उनका भी हक मार रहे हैं जो अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग अपने लालच के लिए, उमेश शर्मा की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, साफ स्पष्ट नाम लेके बोलूंगा कि उमेश शर्मा ने वीडियो जारी करके ये आप लोगों को जानकारी दी कि मेरी आवाज़ को जो बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा वहां तक पहुंचा दीजिए कि इस एग्जाम को आप प्री मान लीजिए और 15 गुना बच्चों को जो है वो पास करके आप मेंस एग्जाम करवा लीजिए। आपकी मूर्खता का कोई लेवल तो होगा। आप लोग किस आधार पर ये बात बोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप ये कैसे बात कह सकते हो। बच्चों के दिमाग में इस तरीके से कैसे जहर घोल सकते हो कि प्री और मेंस की बात आप करने लग जाओ इस एग्जाम के अंदर, जहां पर इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद में एक एग्जाम करवाने की बात की गई, प्री और मेंस के लफड़े को खत्म किया गया, आप उसी चीज़ के अंदर वापस जा रहे हो। क्योंकि आप सभी लोगों को 9 साढ़े 9 लाख जो बच्चे हैं बाकी रहे हुए, उनका आप लोगों को फायदा चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत मांग है। पहली बात तो इसको बोर्ड भी नहीं मानेगा, और दूसरी बात, बच्चों को सिर्फ निराशा हाथ लगने वाली है इसके अंदर। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, जो भी बच्चे जो मेंस करवाने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों की आप मानसिकता इन कमेंट के आधार पर देख रहे हो। देखिए, जैसे कि पहला ये जो कमेंट किया गया है, उसके अंदर अपनी ही वीडियो के कमेंट है, ये कहाँ कहीं और से नहीं लेकर आया हूं। पटवारी रिजल्ट सही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अगर मेंस एग्जाम करवाते तो हम समर्थन करते हैं। यहां आप लोग इन लोगों की मानसिकता देख सकते हो कि पटवारी रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मेंस एग्जाम करवा रहे हो ना, तब हम आपके समर्थन में हैं। क्योंकि अगर मेंस एग्जाम करवाओगे तो इन लोगों को सभी को फायदा मिल जाएगा। गड़बड़ी है, सभी को पता है, फोर्थ शिफ्ट के साथ में गड़बड़ी हुई है, तो आंदोलन तो होगा। अगर आंदोलन होगा तो ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा फायदा हो जाए, हम अपनी एक चीज और घुसा दे कि मेंस अगर होगा तो 15 गुना बच्चों को जब पास किया जाएगा तो बहुत से कैंडिडेट और है जिनको मौका मिल जाएगा, जिनको एक चांस और मिल जाएगा कि वो अपनी किस्मत को आजमा ले। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस प्रकार से जो भर्ती हुई है इस बार, वो उसी प्रकार से होगी, और आप लोगों का प्री और मेंस का कोई भी लफड़ा इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। आप लोग इसमें देख सकते हैं, फालतू में क्यों टाइम पास कर रहे हो। बच्चों का जो लग गया उनको लगने दो, बाकी लोग अच्छे से मन लगाकर वीडियो की तैयारी करो, टाइम पर पढ़ लिया तो उसमें हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब, इन लोगों ने अच्छे से ही मेहनत की थी, कोई फालतू टाइम पास नहीं किया था। 3 साल लगातार इन्होंने मेहनत की थी, और जब 235 नंबर उनके बन रहे हैं और 212 का सिलेक्शन हो रहा है और उसका नहीं हो रहा, तो वो बच्चा तो सड़कों पर उतरेगा और अपने हक के आंदोलन के लिए जरूर खड़ा होगा। आप लोग उनका साथ दें या ना दें, वो बहुत अलग चीज़ है, वो आप लोगों की अपनी कॉल है। लेकिन ये लोग जो है वो तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे, और अपने हक की लड़ाई लड़के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। ये इस बार आप लोग इन ट्वीट्स के माध्यम, ये जो कमेंट है उनके माध्यम से लोगों की मानसिकता देख सकते हो कि किस प्रकार आप लोगों के आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेंस होना चाहिए, आप लोग यहां देख रहे हैं, मेंस करवा दो, सब सब फेयर होगा।
एक पेपर ना नॉर्मलाइजेशन ना कोई लफड़ा। अच्छा, अब आप लोगों को ये चीज़ याद आ रही है कि ना नॉर्मलाइजेशन ना लफड़ा। जब आप लोग नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे तब आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आप लोगों की भर्ती को किस प्रकार से वो इफेक्ट करने वाला है। अब आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। मेंस करवाओ। आप लोग मेरी वीडियो पे बहुत से ऐसे कमेंट देख सकते हो जहां पर गालियां भी दी गई है कि आप मेंस के खिलाफ क्यों हो, प्री और मेंस करवाओगे तो ज़्यादा बच्चों को चांस मिलेगा। बात चांस मिलने की नहीं है, बात है कि आप लोग बच्चों को खराब कर दोगे उस रास्ते पे ले जाके। लेकिन बोर्ड इस चीज़ को कभी नहीं मानेगा कि हम इसका मेंस एग्जाम करवा लें। आप लोगों का एक एग्जाम हो चुका है, कोई आप लोगों के समर्थन में नहीं खड़ा होगा प्री और मेंस के लिए। आप लोग 9.5 लाख बच्चों को जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है यूट्यूबर्स के द्वारा, आप लोगों को किसी प्रकार से कोई न्याय नहीं मिलेगा। ये जो वाजिब मांग अपन इस आंदोलन के द्वारा कर रहे हैं कि जो फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में अन्याय हुआ है वो न्याय होना चाहिए उन लोगों के साथ में। तो आप लोगों की आज की वीडियो है कि ये प्री और मेंस एग्जाम होगा या आप लोगों का रिवाइज रिजल्ट ही आएगा। देखिए, अगर छात्रों की एकता बनी रही, जो फोर्थ शिफ्ट वाले छात्र है अपनी एक मांग को लेकर चले रहे, जो मांगे आप लोगों की है उस अगर एक मांग को सही ऑथेंटिक तरीके से लेकर चले रहे तो निश्चित तौर पर आप लोगों का रिवाइज रिजल्ट आएगा। क्योंकि कोई भी बता सकता है कि फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। और अगर आप लोग जो दूसरी मांगे हैं उनके चक्रों में चढ़ गए तो निश्चित तौर पर आप लोगों की जो भर्ती है वो लटकने वाली है। और फिर तो आप सभी लोगों को पता है कि एक बार कोई भर्ती लटक जाती है तो फिर उसका कब किस प्रकार से जो है। मैंने कल एक वीडियो जारी किया था, आप लोगों को पूरे लाइव के साथ में आप लोगों के साथ बातचीत की थी, पूरा संपूर्ण एनालिसिस करके आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन के बिना रिजल्ट जारी होना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दो और ऐसे रिजल्ट जारी कर दो। तो भाई साहब, अगर नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया तो फोर्थ शिफ्ट के अंदर से 70% बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। जो आप अभी बात कर रहे हो, मैं इस चीज़ से कभी इनकार नहीं करूंगा कि फोर्थ शिफ्ट का जो स्कोर है, औसत स्कोर है, वो सभी शिफ्ट से ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उन लोगों के काट लो जो बच्चे अपना सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। उन लोगों को आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन ढंग से करना पड़ेगा। लेकिन उतनी ही गलत ये मांग है कि नॉर्मलाइजेशन के बिना रिजल्ट जारी कर दो, बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती के अंदर लागू कर दिया गया है तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की भर्ती के अंदर रहेगा ही रहेगा। बस शर्त यही है कि उस नॉर्मलाइजेशन को सही तरीके से लागू किया जाए। प्री और मेंस वाली बात के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता ही चुका हूँ। इस प्रकार के चक्रों में ना पड़ोगे तो ही अच्छा है। जिस किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारी संवेदना उसके पूरी साथ में है। आप बस वीडियो की अच्छे से तैयारी करो। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो में आप लोगों के अच्छे नंबर बन रहे हैं। वीडियो के अंदर अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तब आप लोग उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। वो आप लोगों की अपनी चीज़ है कि आप लोग उसके अंदर लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन अब आप लोगों को इस प्री और मेंस वाले लफड़े में पड़ के अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट ही करना चाहते हो तो फोर्थ शिफ्ट वालों का सपोर्ट कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन की जो गलत प्रक्रिया अपनाई गई है उसका सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आप ऐसी फालतू की मांगे करोगे तो आपका समय बर्बाद होने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा, ये उसकी पूरी पूरी संभावना है। अगर छात्रों में एकता बनी रहती है, अपनी मांगों पर वो अडिग रहते हैं, तब आप लोगों के आंदोलन की जीत जरूर होगी और आप लोगों को न्याय इसके अंदर मिल जाएगा। आदेश जारी कर दिया गया है। आप लोग इतने से समझदार है कि अगर एक दिन के ट्वीट और एक दिन के आंदोलन से अगर बातें रखने पर ही विभाग बैकफुट पे आ गया है तो आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई है और इसकी जो संज्ञान है वो सरकार के द्वारा ले लिया गया है। जो लोग भी मेंस और प्री की मांग कर रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, इस प्रकार की कोई भी चीज आप लोगों की ऑथेंटिक नहीं है, गैर वाजिब चीजें हैं। किसी के बहकावे में आकर आप लोगों को इस तरीके की मांग करना बिल्कुल भी गलत है। और जो भी लोग ये मांग कर रहे हैं ना, निश्चित तौर पर सभी लोगों को पता है कि वो लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर है, उनके कितने अंक आ रहे हैं और वो किस तरीके के स्टूडेंट हैं जो वो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग उनका सपोर्ट भी बिल्कुल मत कीजिए। अपने आगे आने वाली वैकेंसी की तैयारी करिए। इस लेटर के माध्यम से आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को सारी चीजें बताई गई थी कि किस प्रकार से फोर्थ शिफ्ट के अंदर 15 से 20 नंबर जो है वो काट लिए गए और किस प्रकार से जो सिलेक्शन है उसका रेशियो है वो इस प्रकार से 34%, 21% और 31%, 21%, 13% रखा गया था। बस मांग सभी की यही है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि चारों शिफ्टों को आप बराबर रखिए। शिफ्ट वाइज आप नहीं कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, हमें भी पता है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है। लेकिन एक इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन किया जाए जिससे सभी लोग संतुष्ट हो। जो बंदा अपना सिलेक्शन डिजर्व करता है कम से कम उस बंदे को सिलेक्ट किया जाए। बाकी अगर आप लोग जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो वो सारी अच्छी बातें हैं। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों की 3 वाजिब मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हो और यही मांग आप लोगों की रहनी चाहिए। जिस प्रकार का आप लोगों का आंदोलन है,
आप लोगों को दो लोगों से साफ बचकर रहना है। एक तो जो आप लोगों के मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के आंदोलन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर गलत मांग आप लोगों के आंदोलन में उठाई जाएगी तो कोई भी आप लोगों का साथ नहीं देगा। उन लोगों से बच के रहना है। साथ ही साथ आप लोगों को किसी भी नेताओं के संपर्क में आने से बचना है। आप लोगों की भीड़ का उपयोग करके वो अपनी किसी दूसरी राजनीतिक चीज को सफल बना लेंगे, लेकिन आप लोगों की वैकेंसी पीछे छूट जाएगी। आपको किसी भी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी नेता के आप लोग अपनी एकता के साथ में अपनी मांग को उठाइए। आप लोगों की मांगों को बिल्कुल सुना जाएगा और आप लोगों की पूरी जो चीज़ें हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है, जितने भी लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, प्लीज़ खुद इस चीज़ को देखिए कि ये कितनी वाजिब मांग है। और जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप लोग उनका साथ नहीं दे सकते हो तो उनको आप लोग दिशाहीन करने का काम मत कीजिए। वो लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग उनका सहयोग दोगे, ना कि उनके मुद्दों को भटकाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं, प्री और मेंस एग्जाम करवाने के मैं तो 1% भी समर्थन में नहीं हूं। चाहे आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं प्री और मेंस के एग्जाम करवाने के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिना नॉर्मलाइजेशन के आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। एक बात फिर से आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है तो 60 से 70% बच्चे भी फोर्थ शिफ्ट से आ सकते हैं। तो वो फिर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड शिफ्ट के साथ में धोखा हो जाएगा। एक ही जो वाजिब मांग है वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन करो और उसको अच्छे से करो। तो बस इसी मांग के साथ आप लोगों का आंदोलन है जो आगे बढ़ना चाहिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।